दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना काल तो आपको याद है ना। अचानक से लॉकडाउन हो जाना, अचानक से यहाँ वहां जाना बंद कर दिया जाना, अचानक से कई सारे फैक्ट्रियों पर तालाबंदी, लोगों का काम बंद हो जाना, लोगों की आमदनी खत्म हो जाना, खर्चे बढ़ जाना। इसके अलावा अपने बचाए पैसों से रोजी रोटी चलाना, कर्जा लेना, सोना गिरवी रखना, इन सब बात शायद ही किसी ने भूला होगा। बहुत भयावह दौर था। उसी दौर का एक सर्वे आया है ग्रामीण परिवारों को लेकर के कि उस दौर में ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ी या घटी, बचत बढ़ी या घटी, कर्जे बढ़े या घटे, खर्च बढ़े या घटे। जो सर्वे आया है काफी चौंकाने वाला है। तो ये सर्वे किसने किया है और इस सर्वे में ग्रामीण परिवारों को लेकर के क्या कहा गया है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2021-2022 में 2016-2017 के मुकाबले ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ी है या घटी है, बचत बढ़ी है या घटी है, कर्ज और खर्च बढ़े हैं या घटे हैं, पेंशन कवरेज और इंश्योरेंस कवरेज बढ़े हैं या घटे हैं, इसको लेकर के नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने एक सर्वे किया। इस सर्वे का नाम है नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे यानी NAFIS 2021-2022। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों का बकाया लोन वित्त वर्ष 2016-2017 के 47.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-2022 में 52% हो गया, यानी ग्रामीण परिवारों पर कर्ज बढ़ा है। इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि केवल संस्थागत स्रोतों जैसे कि बैंक या लोन देने वाली कंपनियों से लोन लेने वाले कृषि से जुड़े परिवारों के कर्ज का अनुपात 2016-2017 के 60.5% से बढ़कर 2021-2022 में 75.5% हो गया है। दूसरी बात क्या पता चली है, वहीं इस अवधि के दौरान परिवारों की औसत आमदनी 57.5% बढ़ी है। सर्वे से पता चलता है कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आमदनी 2016-2017 के 8,059 रुपया से बढ़कर 2021-2022 में 12,698 रुपये हो गई। सर्वे में कहा गया है कि इसका मतलब यह है कि नॉमिनल चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर यानी CAGR 9.5% है, जो इस अवधि के दौरान औसत सालाना नॉमिनल GDP वृद्धि 9% से अधिक है। सभी ग्रामीण परिवारों यानी गांव में रहने वाले, खेती पर निर्भर रहने वाले और खेती पर निर्भर नहीं रहने वाले यानी गैर कृषि, एक साथ विचार करने पर औसत मासिक आय 12,698 रुपये थी, जिसमें कृषि परिवारों की कमाई थोड़ी अधिक यानी 13,661 रुपये थी, जबकि गैर कृषि परिवारों के लिए यह 11,438 रुपये थी। सरकारी या निजी क्षेत्र में वेतन सभी परिवारों के लिए सबसे बड़ा आय स्रोत था, जो उनकी कुल आय का लगभग 37% था। कृषि परिवारों के लिए खेती मुख्य आय स्रोत थी, जो उनकी मासिक कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती थी। इसके बाद सरकारी या निजी सेवाएं 1/4 हिस्सा, मजदूरी श्रम 16% और अन्य उद्यम 15% का योगदान दे रही थी वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान। गैर कृषि वाले लोगों में यह सरकारी या निजी सेवा थी, जिसने कुल घरेलू आय में 57% का योगदान दिया। इसके बाद मजदूरी थी, जो कुल आय का लगभग 26% थी। NAFIS 2021-2022 ने एक बार फिर दिखाया है कि ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आमदनी में खेती का हिस्सा कम हो रहा है। यह दो अवधियों के दौरान 35% से घटकर 20% हो गया है, जबकि मजदूरी और वेतन बढ़ा है। यानी गांव में आमदनी का मुख्य जरिया जहां खेती हुआ करती थी एक समय, वहीं पर अब वेतन और मजदूरी हो गई है। सर्वे में जो तीसरी बात निकलकर सामने आ रही है वह है कि ग्रामीण लोगों का औसत मासिक खर्च भी इन 5 वर्षों के दौरान यानी 2016-2017 के 6,646 रुपये से बढ़कर 2021-2022 में 11,262 रुपये हो गया है। कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों के 10,675 रुपये की तुलना में 11,710 रुपये की अपेक्षाकृत अधिक खर्च किया है। गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में मासिक घरेलू व्यय 17,000 रुपये से अधिक था। कुल मिलाकर कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों की तुलना में उच्च आय और व्यय दोनों स्तरों का प्रदर्शन किया है। मानी शहरों के मुकाबले गांव में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और लोगों का खर्च भी बढ़ा है।
2016-2017 के मुकाबले 2021-2022 में। सर्वे में जो चौथी बात सामने निकल कर आ रही है वह है वित्तीय बचत में वृद्धि। परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय बचत 2016-2017 में 9,104 रुपये से बढ़कर 2021-2022 में 13,209 रुपये हो गई। कुल मिलाकर 2016-2017 में 50.6% की तुलना में 2021-2022 में 66% परिवारों ने पैसे बचाने की सूचना दी है। बचत के मामले में कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। संदर्भ अवधि के दौरान 71% कृषि परिवारों ने बचत की सूचना दी, जबकि गैर कृषि परिवारों के लिए यह 58% थी। 11 राज्यों में 70% या उससे अधिक परिवारों ने पैसे बचाए, जिसमें उत्तराखंड 93%, उत्तर प्रदेश 84% और झारखंड 83% सबसे आगे हैं। इसके विपरीत गोवा 29%, केरल 35%, मिजोरम 35%, गुजरात 37%, महाराष्ट्र 40% और त्रिपुरा 46% जैसे राज्यों में आधे से भी कम परिवारों ने बचत की सूचना दी है। इस सर्वे से पांचवी बात जो सामने निकल कर आ रही है वह है बीमा कवरेज का बढ़ना। ऐसे परिवारों का प्रतिशत जिनके कम से कम एक सदस्य को किसी भी प्रकार के बीमा द्वारा कवर किया गया है 2016-2017 में 25.5% से बढ़कर 2021-2022 में 80.3% हो गया है। इसका मतलब है कि हर 5 में से 4 परिवारों में कम से कम एक बीमित सदस्य था। कृषि परिवारों ने अपने गैर कृषि समकक्षों की तुलना में लगभग 13% अंकों के अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है। विभिन्न प्रकार के बीमा में वाहन बीमा सबसे अधिक प्रचलित था, जिसमें 55% परिवार कवर किए गए थे। जीवन बीमा कवरेज 24% परिवारों तक बढ़ा, जिसमें कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों 20% की तुलना में थोड़ा अधिक प्रवेश 26% दिखाया है। इस सर्वे में छठी बात जो सामने निकल कर आई है वह है कि पेंशन कवरेज इस दौरान बढ़ा है। पेंशन वित्तीय सहायता प्राप्त करके और दूसरों पर निर्भरता कम करके प्राप्तकर्ताओं के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। कम से कम एक सदस्य को किसी भी प्रकार की पेंशन जैसे कि वृद्धावस्था, परिवार, सेवानिवृत्ति या विकलांगता प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत 2016-2017 में 18.9% से बढ़कर 2021-2022 में 23.5% हो गया। कुल मिलाकर 60 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम एक सदस्य वाले 54% परिवारों ने इसे प्राप्त करने की सूचना दी है, जो समाज के बुजुर्ग सदस्यों का समर्थन करने में पेंशन के महत्व को उजागर करता है। सातवीं बात जो इस सर्वे से निकलकर सामने आ रही है वह वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का बढ़ना। अच्छी वित्तीय साक्षरता प्रदर्शित करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 17% अंक बढ़ा, जो 2016-2017 में 33.9% से बढ़कर 2021-2022 में 51.3% हो गया। अच्छे वित्तीय व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, जैसे कि प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करना, सूचित वित्तीय निर्णय लेना, खर्चों पर नजर रखना और समय पर बिलों का भुगतान करना भी इसी अवधि के दौरान 56.4% से बढ़कर 72.8% हो गया। वित्तीय ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के 58% और अर्ध शहरी क्षेत्रों के 66% उत्तरदाताओं ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। दोस्तों, नाबार्ड ने 2021-2022 के लिए अपने दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण यानी NAFIS के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं, जो 1 लाख ग्रामीण परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर प्राथमिक डेटा प्रदान करता है, जिसमें कोविड के बाद की अवधि में विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतक शामिल हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नाबार्ड के इस सर्वे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। क्या इस दौरान आपकी भी कमाई और बचत बढ़ी है या फिर केवल खर्च बढ़ा है, हमें जरूर बताइएगा। एपिसोड कैसा लगा जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।